सब बच्चे यहाँ पे नहाना शुरू हो गए हैं। सजाए मौत दी जाती थी क्योंकि दे वर डेंजरस। ले जी हमने ये ली हैं टिकट्स। ये यहाँ की है, ट्रॉफी है ये। बस ये साइड पे हो जाइए, मुझे खाने दो। ये देखे, ये खुबानी लग रही है। करो सारी जिंदगी नहीं कभी भूलना कि ये क्या था। जैसे जैसे सूरज की किरणें शेड पड़ते रहते। 300 रुपए की किलो। मोटी देखे कितनी है यार। यार रात को तो यहाँ पे व्यू बड़ा ही मज़े का था और बड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही थी। रात को तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैंने आराम किया। खैर सुबह उठते हैं जनाब, और उठते साथ ही इतना खूबसूरत व्यू सोचा आपको रिकॉर्ड करूँ आपके लिए। ये बालकोनीज़ में बैठ के सुबह सुबह जनाब चाय पीने का मज़ा ही हो रहा है। जी बिल्कुल, चाय पी और मज़ा आ गया। ये साथ साथ इतनी हाईएस्ट खूबसूरत पीक और ये इतनी बड़ी वादी, बहुत खूबसूरत वैली, और ये सामने अल्तित फोर्ट। जी इसका भी नज़ारा आपको मैं अभी पास जाके करवाता हूँ। और ये सराउंडिंग में हुंजा की बड़ी बड़ी पीक्स। और जिस होटल में आप लोग ठहरे हुए हैं, इसके ये लॉन के अंदर ये चेरी के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्रांसीसी चेरी भी है, छोटी चेरी भी है, और बड़े ही खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत आवाज़ें परिंदों की। दिल बाग बाग हो गया जनाब। भरपूर चेरी लगी यार हर तरफ माशाल्लाह, और सस्ती तरीन माशाल्लाह। 300 रुपए की किलो। मोटी देखे कितनी है यार, सुभान अल्लाह। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? सनी डे है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यार, इसलिए ग्लासेस पहन लिए हैं, कैप पहन ली है। अभी हुंजा में हैं हम लोग, और आपको एक बहुत खूबसूरत यूनिक और अंटीक किस्म की जगह पे मैं लेके जाने लगा हूँ। रेडी रहिएगा। हुंजा की गलियाँ खूबसूरत, सुकून माशाल्लाह। और ये देखिए एक स्विमिंग पूल बना हुआ है यार। स्विमिंग पूल है बेटा, नहाते होते हो आप? क्या बात है, क्या बात है। दरख्त की ये देखें ज़रा कैसे हवा चल रही है ना, बड़े प्यारी लग रही हैं ये शाखें। खूबसूरत स्विमिंग पूल है, और ये भी रास्ता कितना प्यारा बना हुआ है। ये भी रास्ता देखे यार। ये क्या अब्दुल आदि, ये यहाँ की है, ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी बनी हुई है। अल्तित फोर्ट, ये है जी फोर्ट का रास्ता। और ये देखें हुंजा ओल्ड बाज़ार, फूड स्ट्रीट। कितने की एक टिकट? 26 सबके 650 ईच है। चलें जी, चलें जी, चलते हैं जी। ये है जी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे।
और ये है जी अल्तित फोर्ट की सारी डिटेल, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये देखें मकामी जो है ना कल्चर जो है इनका ड्रेस बना हुआ है, हैंडीक्राफ्ट, जैमस्टोन, एंटीक्स, पश्मीना, शॉल्स, हर सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और ये देखें कैसी खूबसूरत जगह बनी है यार, क्या वाइब्स आ रही हैं। ये खुबानी लग रही है, ओए होए होए, ये है खुबानी का। अब्दुल आदी देख रहे हैं, ये खुबानी का दरख्त है भाई। पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये अगले माह तक रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह जुलाई में। अभी तो ये जून चल रहा है ना, 17 जून है आज, 18 जून है आज, सॉरी। सुभान अल्लाह यार, रास्ता कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह। वो देखो, वो परिंदा देखो ज़रा, वो परिंदा देखो ज़रा। सुभान, कितनी पीसफुल जगह यार, नहीं कितना सुकून आ रहा है यार। ओए होए होए, डू नॉट एंटर द गार्डन। ओए शतूत, ओए होए होए होए। अब्दुल आदी साइड पे हो जाओ यार, ये बस ये साइड पे हो जाओ, ये मुझे खाने दो, एक तो खा सकते हैं। ओए होए होए होए, ये अगर खा लिया ना एक दफ़ा तुम लोगों ने, यकीन करो सारी ज़िंदगी नहीं कभी भूलना कि ये क्या है। सीरियसली ये इतने मीठे होते हैं। मैं पूछता हूँ किसी, आओ। वो देखो छोटे छोटे बकरे, छोटा सा बेबी है, हैं? रास्ते की वाइब्स लें, रास्ते की। ये देखें साथ छोटा छोटा सा वो एक नाला सा एक बनाया हुआ है इन्होंने, वो बहर है। ये देखें, ये खुबानी लग रही है, आपको नज़र आ रहा होगा अब तो। ये भी खुबानी का दरख्त है, अगले माह तक रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सारी खुबानी है, ये देखो। वो देखो, अच्छा ये भी एक तालाब बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग जा रहे हैं जी अल्तित फोर्ट की तरफ जी। ये चेक करेंगे भैया, ये ना अंगूर लगे हुए हैं भैया, ये अंगूर की है, अंगूर की बेल है। ये देखो सारा छत जो है ना ये अंगूरों से भरा पड़ा है। हाँ जी हाँ जी, ये पकने वाले हैं जब ये सर्दी में ना, ये अपने सीज़न। जी जी, ग्रेप्स हैं, जी जी ग्रेप्स हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। ये वेटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ का, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और यहाँ से KKH नज़र आ रहा है, पूरी वैली नज़र आ रही है, खूबसूरत। टूर गाइड को वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ दिल के साथ से। बाकी कोर्ट में हम लोग जाने लगे तो कुछ गुजारिशात है उसको फॉलो कीजिएगा। बच्चे हैं आपके साथ मासूम, तो इनका गाइड साहब हमें लेके जा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। कोर्ट में ये किला जब सारे मौजूद है। 1100 साल पहले ये किला बनवाया गया। शाह सुल्तान नामी शहजादे की शादी हुई थी बादशाह की, शाह खातून नामी शहजादी मलका से। शिकस्त कर तो बल्तिस्तान से
जिस शहजादी का ताल्लुक था वो अब्दुल्ला खान की साहबजादी। जब यहाँ पे ब्याह के लाई गई तो शादी से पहले तवक़्क़ाती महल मिलेगा, जबकि मामूली सा घर मिला। तो शिकायती ख़त के जवाब में अब्दुल्ला खान ने अपनी बेटी के उन्होंने तिब्बत आर्किटेक्ट बुलवाया, अपने फरमान हुक्म अमर के मुताबिक ये किला उसको बेटी की गिफ्ट दावरी के तौर पर बनवा के दिया। अच्छा, इस किले के दरवाजे बहुत ज़्यादा शॉर्ट और नैरो हैं। 3 अहम वजूहत हैं उसके पीछे। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस, दूसरा है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी इंकिसारी, क्योंकि किंग के पेरेंट्स भी अक्सर बेशतर अमूमन दरवाजे के सामने बैठे पाए जाते रहे, इसलिए भी चौकटें शॉर्ट और नैरो रखी है। तीसरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताइए क्लाइमेट कंट्रोल, जो समय ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में नहीं थी तो इसलिए वो उन्होंने चौकटें शॉर्ट और नैरो रखी। देखिए पीछे दीवार पे एक तख्ती लगी है स्लेट ब्लैक सी। कल्चर एशिया पैसिफिक अवार्ड से इस फोर्ट को नवाजा है। AKTC आकान ट्रस्ट फॉर कल्चर और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने मिलकर इसके बाहमी इश्तराक से मिलकर इस पर रिवाइव किया, स्पोर्ट को रिस्टोर किया, रिवाइव किया 2006-2007 में, इसलिए इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्ट एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड के खिताब से भी नवाजा है। कुछ गुजारिश लिखी हुई है, डू नॉट लेटर हमसे। दरवाजों पे सर बचाइएगा सारे, अपनी सर झुका के सर झुका के सर झुका के ये विंडो चेक करो ब्रो। चल रहा था पहुंचा होगा। आप नाम इस्लामिक के मैंने आपको कहा ना, इस्लाम यहाँ पे 400 साल के इंट्रोडक्टरी रिसेप्शन या लॉबी, यहाँ पे किंग रिसीव वेलकम करता था अपने चंद वजीर को, वज़रा ये मिनिस्टर्स के हमरा जो चीन का अजगर समझ, इसलिए इसको इस्तकबालिया कहते हैं। ये जो आपको जनाब इसको वाइन सेल कहते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं अपने भाई को कि 400 साल पहले कबल से पहले 1620 के आसपास इस्लाम यहाँ पे है थ्रू ईरान बल्क बदख्शां। उससे पहले बुद्धिस्ट और हिंदुज़म और दूसरे इस रिलेटेड मज़ाहब के लोग पालने वाले थे, मानने वाले, तो वो यहाँ पे शराब जो थे वाइन प्रिजर्व करते थे। चूँकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है कि उसको प्रिजर्व भी रखना था, एट द सेम टाइम वो टूरिस्ट को दिखाने के लिए अंदरूनी मुल्क के बैरून मुल्क से आते हैं। कहते हैं हजम बोली में 5 गुना पड़ा था, उसको श्रिंक को स्टिच करके इतनी छोटी जगह महसूस रखा ताकि दिखा सकें क्या क्या होता रहा। पीछे देखिए रूम के बीचों बीच ऊपर से बंद, सेंटर से बंद, नीचे से बंद, उसको कहते हैं खड़ी कबर, स्टैंडिंग ग्रेव। एक बादशाह के माजी में 2 साहबजादे थे। बादशाह के बड़े बेटे का नाम था मयूर, छोटे का नाम था जमाल। मयूर ने जमाल को कई बार बहरा समझाया कि जनाब इक़्तिदार पे आने का मेरा कि ना कि आपका। जब वो ना माना, फसीद रहा, तो बड़े भाई ने मिनिस्टरों को, वज़राओं को बोला कि मेरे छोटे भाई को अपने हमारा यहाँ ले उस रूम में, और उनको कहा रस्सी की मदद से बीचों बीच यहाँ बांध दो, जिंदा गरगोर कर दिया उसको जिंदा चुनवा दिया। कुछ साल पहले गोरे आए थे यू करी वैसे हुए, उनको जब हमने ये समझाई बात बताई तो उन्होंने कहा हम अगले साल आएंगे और खुद क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करेंगे। उन्होंने सीरियस नोट वहाँ भी के और मशीन उठा के लिए जिनके थ्रू स्कैन या रेस के थ्रू चेक किया, शुआओं के थ्रू अंदर ह्यूमन स्केलेटन पाई गई, ह्यूमन ढांचा, ह्यूमन स्कल। इस बात से चीज़ कन्फर्म्ड हो गई, ऑथेंटिक है, जेन्युइन, मुस्तनद, ऑथेंटिक, तस्दीक शुदा बात है, ना कि फेक उड़ा मुड़ा या कोई बात ना कह रहा, बता रहा, ना समझा रहा है। ये कोई ये देखो अब्दुल अदी। जनाब इस रूम को या इस कमरे की हिस्ट्री को बताने से पहले मैं चाहूँगा वेरी ब्रीफली एक गुंजा की हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि गुंजा एक, जैसा आपको पता है कि मार्केटिंग में लोग जो यानी कि दुनिया के सोशल मीडिया पर अपने टॉप पर, पीक पर, हाई स्पीक पर, हर जगह पे एक हवा जब चीज़ बन जाती है तो लोगों को तजस्सुस होता है कि उस चीज़ को दुनिया में तजस्सुस से मुशाहिदा कर अपने आँखों से करना भी चाहिए, वाई नॉट। ये हुन एक कौम हुआ करती है जो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर का वाक़ई थी, येलो रिवर, पीला दरिया इसको कहते हैं आम उर्दू की ज़बान में। वहाँ से माइग्रेट ट्रेवल करने वाली कौम हुन, जो उसकी स्टेट या डायनेस्टी के लोगों को कहते थे। जब वो यहाँ पर आए उन्होंने आपस में इंटर मैरिजेस की, खेल खलियान आबाद की, इस तरह पूरा क्लिक टू मैन कहते हैं गेट पर हुंजा नासराबाद से पंजाब चाइना बॉर्डर तक फैल गया, कई 100 साल लगे। लेकिन ये हुंजो फिर हुंजा कैसे बना? 18वीं सदी के आखिरी में गोरे आए थे इधर, 18वीं सदी 1885 टू 1892। ये 7 साल हुंजा की तारीख में सियातरीन या डार्केस्ट ईयर्स थे, क्योंकि 7 सालों में यह के बाद देखा ताबड़तोड़ बैक टू बैक 7 हमले किए गोरों ने। बरतानिया वालों को जब हर बार यहाँ की जंगजू कबाइलों से मुक्की खानी पड़ी, तो जब जोरे बाजू से, दस्ते बाजू से बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो दूसरा रास्ता अख्तियार किया, अग्रीमेंट बनाए। अंदर नीचे हमारा एक मोहल्ला है, इंशाल्लाह तौला जी थोड़ी देर बाद ऊपर जाकर रूफ टॉप से देखेंगे, नीचे कच्चा मोहल्ला आपको दिखेगा। वो 7 लख के किले के साथ हज़ारों साल पुराना खन कहते हैं। वहाँ पे 11 स्टीच टावर्स थे, टोटल नंबर वधे वो 11 सीज टावर्स पर, हर सीज टावर के ऊपर चढ़कर हमारा लोग जो होते थे हुंजा की सिक्योरिटी, वो दुश्मनान हुंजा पे खैर बनकर टूटते थे, तीर कमान के जरिए तीर बरसाते थे। ना सिर्फ
बल्कि हुंजो को जिस तरह कोयटा को कोयटा बना दिया, इस तरह हुंजो को भी ब्रिटेन से बोल बोल के हुंजा बना दिया। अब आते हैं अल्तित और बल्तित पे। हिलते बिलते दो तिब्बतन वर्ड से जनाब, हिलते बिगड़ते बिगड़ते बाद में बन गया अल्तित, बिलते बाद में बिगड़ते बिगड़ते बन गया बल्तित। जो हिलते से बना इसको तिब्बतन जबान में कहते हैं जो चीज़ ग्राउंड पे अवेलेबल हो डेमोग्राफिकली, ये जोग्राफिकली जो खिता के पे नीचे हो, ये वाकई बहुत खिता नीचे है इसलिए बल्तित का। और जो बिलते से बाद में बन गया बल्तित, इसको आजकल करीमाबाद के नाम से पुकारा में जाना जाता है, उसकी हाइट कदर ऊंचाई पर है इसलिए उसको बल्तित का। अब आ जाते हैं इस कमरे पे जनाब, इस कमरे को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, जरगा या पंचायत का कमरा है। अगर यहाँ पे किंग, उसके साथ एक कमांडो, 7 लोकल साथ एक वजीर, 7 लोकल कमांडो, टोटल 36 कबाइल है, ट्राइब्स, उनमें से उनका सब डिवाइड किया था इंटू मेजर 12 कबीलों में। हर कबीले का क्रीम मास्टरमाइंड या थिंक टैंक बंदे को किंग या मधु या इन्वाइट करके बुलाता जिनको किंग समझता था, और उनसे अमूमन आम हालात में जनरली ज़मीनी मसाइल डिस्कस करने के बाद, सुनने के बाद सुनवाई, उनको अपने फैसले, अपने हकमी फैसले सुनाता था। पीछे देखिए आपको एक खिड़की दिख रही छोटी रूम के बीचों बीच, उस खिड़की के 2 मकासद पर्पज होते थे जनाब। एक तो होता था क्रॉस वेंटिलेशन यानी एयर वेंटिलेशन, हवा का अंदरूनी दाखिला, ना सिर्फ वो बल्कि साथ में से जो कमांड होता था जो परवाने के देता था किंग के ऊपर से चौबोल ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग द मीटिंग, दौरान मीटिंग, ताकि कोई खतरा या कोई हमलावर खुदा ना हमला ना करे तो किंग की जान ना ले ले। यहाँ पे इस लोकल बोर्ड में खाना बनता है, इसको लोकल मॉरिशस की नौसाई में बलोच कहते हैं, नोट बलोच। अच्छा मजे की बात दो के खाम सामे भी कुक जो थे ट्रस्टवर्दी लॉयली रखे थे, लेकिन खदशा गद्दारी बगावत की इस हद तक पहुंच चुका था क्योंकि खाने में नमक के बहाने या कोई लिकर में जो सर्व होती थी किंग को, ऐसा ना हो कि गोल की पिला दो किंग की जान ले ले। अच्छा यहाँ देखिए जो काला आपको इतना जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, इसको हिंदू मजहब या कायद के मुताबिक इसको शिवलिंग कहते हैं। हिंदुज्म का एक और साइन है, प्रूव है। इस पर लॉर्ड शिवा की प्रार्थना पूजा करते थे, लेकिन इस्लाम आने से पहले तक ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा को नारियल, दूध या मक्खन का इस तरह की चीज़ों का चढ़ावा करते थे। पीछे देखिए इतना बड़ा आपको काला बक्सा दिख रहा है रूम के बीचों भी, वो जो बेसिकली है उसको कहते हैं सगुर बुरुशिस्की में, इसका मतलब वो जगह जहाँ पे साल भर का गंदम, गेहूँ, गल्ला, अनाज प्रिजर्व स्टोर करते थे। ये पहाड़ी सिलसिले मैदानी नहीं, यहाँ पे जो उगता है और उगेगा, और सिर्फ मौसम में गर्मा समर में, विंटर में न उगता था, उगेगा न उगता है, तो इसलिए उसको प्रिजर्व करते थे किंग ऑफ रॉयल फैमिली के लिए। अब हम जा रहे हैं तीसरे रूम में। यस ये स्टोरी जो है बड़ी स्टोरी बन सकती है ना, जगह है इस जगह को कहते हैं स्टेयरकेस को डंजन, प्रिजन, जेल, तहखाना, जिंदान खाना। यहाँ पे किंग स्टेट के खिलाफ बगावत या गद्दारी साजिश प्लानिंग करते थे मारने की। उनको एक दो दिन चलते थे बगैर पे। जब उनका सॉफ्टवेयर 100% अपडेट हो जाता था प्रॉपरली, उनको ऊपर बुला के हाथ पैर खोल के उनको रिहा फ्री आज़ाद कर देते थे, लेकिन स्ट्रेट अवे नहीं, उनको क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल नहीं देते थे। बजाय उसको बोलते थे जनाब किसी खास मुद्दत के लिए किसी इलीट वजीर मिनिस्टर घर पर जाओ, उसके बाद तुम हम रिहा फ्री आज़ाद करेंगे। स्ट्रेट अवे घर जाने वाली कहानी नहीं हुआ करती थी। उसके बरक्स ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड जो लोग होते थे जनाब स्टब गुन या सक जान, उर्दू में इसको कहते हैं, जो बोलते थे हम अभी भी दुरुस्त हैं, किंग आप गलत हो, तो उनको ऊपर बुलवा के हाथ पैर खोल के उनको रिहा फ्री आज़ाद कर देते थे। यहाँ से नहीं, दुनिया से हमेशा के लिए रूफ टॉप से दरियाओं जमन को फिकवा देते थे, क्योंकि उस स्टेट ऑफ किंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे जनाब। यहाँ एक और छोटा कमरा है यहाँ बराबर में, फिर भी लगा बता दूँ ऐसा कुछ खास नहीं उसमें। जो बच्चे मौसम सरमा में, विंटर में रॉयल फैमिली में पैदा होते थे, आँख खोलते थे, उनकी निगहदाश्त, किफालत, नर्चरिंग, देखभाल, परवरिश, टेक केयर इस रूम में या तो खुद जो शहजादी रानी मलका होती थी जो नई जिंदगी को दुनिया में लाती थी, जन्म देती थी वो, या तो उनकी ट्रस्टवर्दी जो मेड्स या दाइयाँ होती थी, केयर टेकर्स, वो देखती थी, ताकि केयर करती थी, ताकि खुदा ना खासा नमूने से बीमारी ना जकड़ ले सर्दी में या बुरे हालात में उनकी जान के लाले ना पड़ जाए। अब हम सारे मिलकर जाएंगे लास्ट रूम ऑफ द फोर्ट, वहाँ तमाम को इंशाल्लाह ताला से दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि किंग अपनी प्राइवेट या पर्सनल अपनी फैमिली के साथ कैसे गुजारता था। सिटिंग, डाइनिंग, बेडरूम तीनों पर्पज या मकासद यहाँ पे किंग क्वीन हासिल करते थे। दिस इज मोर लाइक अ प्राइवेट रूम। सो यहाँ पे सिर्फ एक कमांडर रहता था जिसके साथ किंग और क्वीन कंफर्टेबल होते थे, जो ईमानदार ट्रस्टवर्दी होता था। कुछ आपको खिड़की दिख रही है, सुबह फजर से मगरिब इशा को औकात तक वहाँ रहता था। मगरिब इशा से अगली सुबह फजर है, सुबह सूरज सनराइज तक, तुल होने तक, सुबह निकलने होने तक, तो वो अपने लोकेशन मेन्यू पोजीशन चेंज कर देता था ताकि किंग क्वीन अपनी प्राइवेट लाइफ भी इंजॉय कर सके, जो उनका बुनियादी सूलियात भी था, और वो उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सके। बड़े बुजुर्गों के मुताबिक रात का जो उस तरह का जो लास्ट का जो पोर्शन है किंग की और क्वीन के आराम का, वो होती थी बेडरूम। जो थोड़े
बड़े बच्चे होते थे राइट और लेफ्ट फिंगर चैनल पे, जो जस्ट मासूम बच्चे अब यहाँ होते थे उनको ऊपर वाले एरिया में जब पहाड़ी बनी है पॉट में सुलाते थे। ये जो सेंटर में आपको ये दिख रहा है इतना बड़ा गड़े जैसे नुमा जो दिख रहा है, यहाँ पे लोकल पोर्ट जो प्रीवियस पिछले रूम हम देख के आ चुके हैं उसी में खाना, और यहाँ पे खाने का धुआं सेम लाइक क्रॉस वेंटिलेशन वाला एयर वेंटिलेशन आपको बताया था, क्रॉस सेक्शन जो पाइप से निकलती थी एयर। और उसके पीछे देखिए छोटा स्टोर दिख रहा है, उस स्टोर में आम रोजमर्रा की जिंदगी किंग अपने लिए यूज करते इस्तेमाल के लिए स्टोर प्रिजर्व करते हैं। अब इस रूम की सबसे ज्यादा यूनिक नुमाया और मुनफरिद आप बताने लगा जिस रूम को डिफरेंटली अलग करती है तमाम रेस्ट ऑफ द रूम्स ऑफ द फोर्ट, होता है जनाब सन डायल। सन डायल आप जैसे मालूम है अच्छे तरीके से हजारों साल पहले रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक्स नहीं थी, ये इंडियन रोमन इजिप्शियन बेबीलोन कल्चर में भी पाया गया है। सूरज की किरणों रेज या लाइट की मदद से वक्त का तखमीना लगाना या वक्त को फेजेस में डिफरेंट फेजेस में तकसीम करने के प्रोसेस अमल फिनोमेना का नाम है सन डायल। अच्छा, ये कौन करता था? बुजुर्ग खवातीन करती थी और जवान खवातीनों से यंग अपनी रॉयल फैमिली की काम लेती थी साल साल। जरा गौर से देखिएगा जरा इधर क्या बन रहा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें शेड पड़ते रहते, ये एंगल, ये जो निडल्स होती थी उस जमाने में सेकंड मिनट घंटों का हिसाब नहीं था बल्कि पैरों का हिसाब था, तो वो अपने हिसाब से बताते थे कि अब हमें सुबह का पैर लग रहा था, सुबह की चाय बना हमारे लिए उठकर, दोपहर का टाइम दिख रहा था दोपहर का खाना, शाम के औकात है तो शाम की चाय, या हमारे लिए जाके खेती बाड़ी जिम्मेदारी करके आए खेत से। बेसिकली इसी तरह ही उनसे साल साल काम लेते थे, क्योंकि सिर्फ सन या नेचर ही था जिसकी मदद से वो कुछ कर सकते थे, अंदाज़ा लगा सकते थे। उसके अलावा ऐसा कोई पैरामीटर पैमाना था नहीं कि घड़ियाल और रिसोर्सेज के अलावा कि आप ऊपर फेंको आसमान तक और आपको पूरा टाइम डेली का बता दिया करें। बाहर एक और छोटा कमरा है, उस कमरे में ले जाना थोड़ा मैं समझता हूँ रिस्क है, क्योंकि तो माशाल्लाह बच्चे भी हैं और दूसरा वो जगह छोटी है तो सारे एक साथ नहीं जा सकते। तो उसमें बेसिकली दो छोटी चीज़ें कुछ खास थी। एक तो बैतुल खाला जिसको इंग्लिश में टॉयलेट कहते हैं, किंग और क्वीन का, और हमाम खाना गुसल खाना है। गुसल खाने का हिसाब ऐसा था कि नीचे से अवाम दरिया से मशकीज़ों में पानी भरती थी, साथ में लकड़ियाँ भी लाती थी। पानी के साथ लकड़ियाँ इससे लाती थी जनाब ताकि वो हॉट सोना शावर हमाम यानी कि गर्म हॉट सोना शावर ले सकें, कहीं ऐसा ना हो कि नमूने से बीमारियाँ कोई ख़तरनाक बीमारी जकड़ ले, सर्दी लग जाए। और जब इन द डन विद द शावर सेकंड फेज़ में प्रोसेस में वो अमल में वही आवाम ऊपर आती थी, कोई ड्रेनेज था नहीं, ऊपर मशकीज़ों में उसमें पानी, दूसरे में उनके आशीज़ या राख लकड़ियों के, और ऊपर से नीचे वो एग्जिट या थ्रो कर देते थे। और साथ में जो टॉयलेट बैतुल खला उसका निज़ाम ऐसा था, नीचे क्रॉस सेक्शन वुडन पाइप है, छोटी सी 4 स्क्वायर की वुडन स्ट्रक्चर बनी हुई, ऊपर पानी डाला, क्रॉस सेक्शन वुडन पाइप की मदद से सारा खराज जंगल की तरफ चले जाता था। अब हम सारे मिलकर जाएंगे रूफ टॉप पे, अच्छे अच्छे नज़ारे पीछे से देखेंगे। बच्चे हैं प्लीज़ उनका हाथ पकड़ेगा, हाइट ज़्यादा 1000 फीट ऊपर है, चकील पहाड़ी पे किला बना है, तो प्लीज़ बच्चों पर नजर रखिए। प्रोटेक्शन दी जाती थी किंग को दुश्मनान अगेंस्ट हमजा के अगेंस्ट। राइट साइड पे देखिए जो आपको छोटा कमरा दिख रहा है वो स्टोर रूम है। लेफ्ट हैंड तरफ जो आपको दिख रहा है ये खान का इबादत का है। ये जो पहला जो रूम दिख रहा है बाएं हाथ पे आप कुछ फेमस पीक्स के नाम देखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो आपको बर्फ़ से लदा हुआ जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है पूरा, इसके 3 नाम है जनाब। हमजा पीक, पुल कारवान इस साइड पर है और बिल्कुल इस साइड पर उल्टा 2 है। ये जो काला पहाड़ है इसके ऊपर टॉप पे आपकी टिप दिख रही है भिंडी जैसी जो बनी हुई है, जो अपने लेडी फिंगर्स को कहते हैं, जो भिंडी खाते हैं, सब लेडी फिंगर्स पीक का नाम है। काले पहाड़ के ऊपर टिप जो बनी हुई है कोन आइसक्रीम जैसी है। सबसे आखिर में जो पहाड़ दिख रहा है सबसे एक्सट्रीम लास्ट 90 डिग्री में जो बर्फ़ से लदा हुआ उसको राकापोशी बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में स्क्वायर दिख रहा है, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसको जीरान की हम जमाने में शिकारी बोलते हैं इसको बर्फ़ चढ़ा बर्फ़ से लदा हुआ है। ये जो सामने जो पहला जो छोटा जो काला पहाड़ दिख रहा है फर्स्ट स्मॉल ब्लैक माउंटेन, ये इन फ्रंट बिल्कुल सामने, इसके पैरेलल एक और पीछे एक और पहाड़ है जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीक। वो आपको नगर से इटसेल्फ अल्कीद का टॉप है, करीमाबाद बल्कि से दिख सकता है। और सबसे आखिर में दिख रहा है जो बर्फ़ से लदा हुआ जो बादलों में गिरा हुआ उस पहाड़ का नाम है जनाब दस्तगीर सर। दस्तगीर सर। अभी यहाँ हमारा ट्रिप फिनिश्ड ऑलमोस्ट, थोड़ा सा एक चीज़ें रहेगी छोटी छोटी मामूली, कुछ फोटोज वीडियोस बनवाना है तो बनवा सकते हैं, ट्रिप को मेमोरेबल बनवा से। उन लोगों को नीचे फेंका जाता था जो अगेंस्ट द स्टेट या अगेंस्ट द किंग जाते थे, यानी कि वो लोग आखिरकार अपनी गलती पे वाजिद अटल रहते थे।
उन लोगों को ऊपर ला कर हाथ पैर खोल कर ऊपर से नीचे सजाए मौत दी जाती थी, क्योंकि they were dangerous, deadly dangerous. So that was the final, killing point, सजाए मौत की जगह थी। मतलब अगर उनको रखते तो 3 या स्टेट को नुकसान पहुँचा सकते। लो जी, आपको जो पूल दिखाया था, बच्चे यहाँ पे नहाना शुरू हो गए हैं। क्या ये है लोकल लाइफ हुंजा की, खूबसूरत। ये टेबल चेक करे ज़रा कैसे बनाई हुई है यार। तारीख का जो शौक़ रखते हैं उनको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये अल्तिथोड़ है, 1100 साल पुराना किला है ये हुंजा का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अभी 4-5 दिन के ट्रिप्स अभी बाकी हैं ब्रो। अभी ये व्लॉग इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाले। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।